शांत रहो। किस्मत बदलते देर नहीं लगती। तुम्हें लगता है कि समय तुम्हारे खिलाफ है, पर समय किसी के खिलाफ नहीं होता। समय तो बस तुम्हें वहां ले जा रहा होता है जहां तुम्हें पहुंचना चाहिए। तुम आज जिस दर्द से गुजर रहे हो वो सजा नहीं है, वो तैयारी है। कभी सोचा है, बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है तो भीतर अंधेरा होता है, अकेलापन होता है, दबाव होता है। सोचो, अगर वो बीज सोचने लगे मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो क्या वो कभी पेड़ बन पाएगा? नहीं। उसे कुछ समय तक मिट्टी में शांत रहना पड़ता है। उसे अंधेरे में विश्वास रखना पड़ता है। तभी एक दिन वही बीज धरती को चीरकर बाहर आ पाता है। तुम भी शायद मिट्टी के भीतर हो, अंधेरे में हो, दबाव में हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो रही है। इसका मतलब है तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हैं। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। इससे पहले कि हम इस विषय की और गहराई में जाएं, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में एक बार पूरी श्रद्धा से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जानते हो पार्थ, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वो परिणाम जल्दी चाहता है। वो आज बीज बोकर कल फल चाहता है। वो कर्म कम और अपेक्षा ज्यादा करता है, और जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो वो कहता है मेरी किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं होती, हमारा धैर्य कमजोर होता है। तुम्हें लगता है कि सब आगे निकल गए, किसी की नौकरी लग गई, किसी का बिजनेस चल पड़ा, कोई सेटल हो गया, और तुम वहीं के वहीं खड़े हो। तो याद रखो, ये तुलना ही तुम्हारे मन का जाल है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। तुम्हारा रास्ता, तुम्हारा समय, तुम्हारी परीक्षा सब औरों से अलग है। किसी और की कहानी देखकर अपनी कहानी पर शक मत करो। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो, तब बाहरी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाते। मन को साधना सबसे बड़ी जीत है। बाहर की जीत तो बस परिणाम है। अगर आज तुम्हारा मन भारी है, अगर तुम थके हुए हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई समझ नहीं रहा, तो याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। हर आत्मा अपने अपने युद्ध लड़ रही है। किसी के चेहरे पर मुस्कान है, पर भीतर आंसू हैं। किसी के पास पैसा है, पर शांति नहीं। किसी के पास संबंध है, पर सच्चा अपनापन नहीं। इसलिए अपने दुख को सबसे बड़ा मत समझो, उसे एक अध्याय समझो, पूरी किताब नहीं। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है, और लेखक तुम नहीं हो, तुम तो किरदार मात्र हो। लेखक वो है जो सब देख रहा है, सब जान रहा है। उस पर भरोसा रखो। वो तुम्हें वहां नहीं ले जाएगा जहां तुम्हारा भला न हो। हाँ, रास्ता कठिन हो सकता है, पर मंजिल तुम्हारे योग्य होगी। जब मन डरता है तो वो भविष्य की कल्पना नकारात्मक करता है। वो सोचता है अगर ऐसा हो गया तो, और इसी अगर में वर्तमान खो देता है। वर्तमान ही तुम्हारी ताकत है। यही क्षण तुम्हारा सच्चा साथी है। अभी जो कर सकते हो वही करो। अभी जो सीख सकते हो वही सीखो। अभी जो सुधार सकते हो वही सुधारो। भविष्य तो अपने समय पर आएगा। शांत रहना कमजोरी नहीं है, शांत रहना आत्मविश्वास है। शांत रहो। किस्मत बदलते देर नहीं लगती, लेकिन किस्मत कब बदलती है? जब तुम टूट कर भी कर्म करना नहीं छोड़ते। जब तुम्हारा विश्वास परिस्थितियों से बड़ा हो जाता है। जब तुम्हारा मन बाहर के शोर से हटकर भीतर की शांति को पकड़ लेता है। तुम अक्सर सोचते हो, भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे? पर कभी ये सोचा, शायद वो तुम्हें कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हें तुरंत ही छोटी सी खुशी चाहिए, लेकिन वो तुम्हें स्थायी संतोष देना चाहते हैं। तुम्हें तुरंत समाधान चाहिए, और वो तुम्हें मजबूत बनाना चाहते हैं। सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में भी बदलाव निश्चित है। आज अगर दुख है तो ये भी बीत जाएगा। आज अगर संघर्ष है तो ये भी खत्म होगा। पर सवाल ये नहीं कि संघर्ष कब खत्म होगा,
सवाल यह है कि इस संघर्ष के बीच तुम कैसे खड़े रहोगे। क्या तुम शिकायत करते हो या शांत होकर सीखते हो? श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं आया, जीवन तुम्हें तराशने आया है। सोना जब आग में तपता है तभी चमकता है। अगर सोना कहे मुझे मत जलाओ, तो वो आभूषण कैसे बनेगा? तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो शायद तुम्हें भी नहीं पता, पर ईश्वर जानते हैं। इसलिए वो तुम्हें उस परिस्थिति में ढकेलते हैं जहां तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना पड़े। कभी कभी जो छिन जाता है वो सजा नहीं, सुरक्षा होती है। जो व्यक्ति चला गया शायद वो तुम्हारे जीवन की मंजिल नहीं था। जो अवसर हाथ से निकल गया शायद वो तुम्हारे लिए छोटा था। मन रोता है, सवाल करता है, पर आत्मा जानती है हर चीज का समय तय है। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा अधिकार है। फल की चिंता करके तुम केवल अपने मन को कमजोर करते हो। जब तुम शांत रहते हो तब तुम्हारा निर्णय स्पष्ट होता है, तुम्हारी ऊर्जा बचती है और तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है। घबराहट में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा बन जाता है, पर शांति में लिया गया निर्णय भविष्य बन जाता है। इसलिए जब हालात बिगड़े, सबसे पहले खुद को संभालो। गहरी सांस लो, अपने मन को कहो, शांत रहो, सब ठीक होगा। क्योंकि सच यही है, किस्मत बदलते देर नहीं लगती। एक पल में नौकरी मिल जाती है, एक मुलाकात दिशा बदल देती है, एक निर्णय भविष्य बना देता है। तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया, पर हो सकता है अभी शुरुआत हो। कई बार जीवन तुम्हें खाली हाथ करता है ताकि तुम नए अवसर को पकड़ सको। अगर तुम्हारे हाथ पहले से भरे होंगे तो नया कैसे थामोगे? मोह छोड़ना सीखो, अपेक्षा कम करना सीखो, स्वीकार करना सीखो। लेकिन स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है कि तुम कहो कि मैं परिस्थिति को समझता हूं और फिर भी अपने कर्म करता रहूंगा। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि उसे कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। अगर आज तुम रो रहे हो, रो लो। भावनाएं दबाने के लिए नहीं होती, पर रोने के बाद उठो और खुद को संभालो। दुख में डूबे रहना विकल्प है और उठकर आगे बढ़ना निर्णय है। और तुम्हारे पास अभी भी निर्णय लेने की शक्ति है। याद रखो, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। भले ही अभी समझ ना आ रहा हो। कभी पीछे मुड़कर देखना, जिन घटनाओं को तुमने सबसे बड़ा दुख समझा था, उन्हीं ने तुम्हें सबसे बड़ा सबक दिया। उसी ने तुम्हें मजबूत बनाया, उसी ने तुम्हें परिपक्व किया। तो आज जो हो रहा है वो भी तुम्हारे विकास का हिस्सा है। शांत रहो। किस्मत बदलते देर नहीं लगती, पर बदलती उसी की है जो हार मानकर बैठता नहीं, जो शिकायत में समय बर्बाद नहीं करता, जो अपने मन को संभाल कर कर्म में लगा रहता है। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारा मन है। अगर मन स्थिर है तो कुछ भी असंभव नहीं। अगर मन बिखरा है तो सब कुछ होते हुए भी खालीपन रहेगा। इसलिए पहले मन को संभालो। मन को कहो, मैं परिस्थिति नहीं हूं, मैं उससे भी बड़ा हूं। तुम परिस्थिति के शिकार नहीं हो, तुम अपने निर्णयों के निर्माता हो। और जब तुम्हारा विश्वास तुम्हारे डर से बड़ा हो जाएगा, तब तुम देखोगे कैसे एक एक करके रास्ते खुलते जाते हैं। जैसे बादल अचानक हटते हैं और सूरज दिखाई देने लगता है, लेकिन वो सूरज कहीं गया नहीं था, बस बादल छा गए थे। तुम्हारी किस्मत भी कहीं गई नहीं है, बस समय के बादल हैं। धैर्य रखो, विश्वास रखो, कर्म करते रहो और सबसे जरूरी, अपने मन को शांत रखो, क्योंकि जब मन शांत होता है तब तुम स्पष्ट देख पाते हो कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी यात्रा पवित्र है, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं है।
तुम्हारी प्रतीक्षा बेकार नहीं है। तुम्हारा हर आंसू गिना जा रहा है, हर प्रयास दर्ज हो रहा है, हर सच्ची भावना देखी जा रही है। और जब समय पूरा होगा तुम्हें तुम्हारा फल मिलेगा, शायद उम्मीद से अलग रूप में, पर तुम्हारे लिए सही रूप में। इसलिए अभी से डरकर मत बैठो, अभी से हार कर मत रुक जाओ। खुद से कहो, मैं शांत हूँ क्योंकि मुझे भरोसा है। मैं कर्म कर रहा हूँ क्योंकि यही मेरा धर्म है। और मुझे पता है मेरी किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी। जब ये विश्वास भीतर बैठ जाएगा तो बाहरी दुनिया का कोई तूफान तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। और उस दिन तुम मुस्कुरा कर कहोगे, अच्छा हुआ मैंने उस कठिन समय में धैर्य नहीं छोड़ा। इसलिए आज अभी अपने मन को शांत करो, अपनी सांसों को महसूस करो, अपने भीतर उस शक्ति को पहचानो जो हर परिस्थिति से बड़ी है। विश्वास रखो, स्वीकार करो और कर्म करते रहो। बाकी समय और वो स्वयं संभाल लेंगे। शांत रहो, किस्मत बदलते देर नहीं लगती। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहें। राधे राधे।